हम तो उनसे यही कहेंगे कि आप इसे आबाद करवा दें। अब तक के तो कोई किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमसे उनसे गुज़ारिश ही करेंगे, हाथ जोड़ के भी कहेंगे कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम गरीबों के लिए जो है, आप इस जगह को आबाद करवा दीजिए। और जहाँ-जहाँ मुसलमान पे हिंदुस्तान में हमारे वो मज़लूमियत मुसलमानों के बीच मज़लूम बनाया जाता है, तो उसको आप ऐसा करने से रुकवा दीजिए। भाजपा के एहसान अकरम की बात है कि अगर उनको हमने यहाँ से वो जीत नहीं सके, तो चूँकि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होना ही अपने आप में एक जुर्म है, एक गुनाह है, भाजपा सरकार के लिए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। तो ठीक है, मोदी जी कहते हैं वो बड़े उन पर अल्लाह पाक का बड़ा रहम करम है। जब तक कि मुसलमान रहेगा, अल्लाह की रहमत उन पर हमेशा जारी रहेगी। इसलिए कि इसी का कारोबार बीजेपी करती है। मोदी जी या कोई प्रधानमंत्री हो हमको इनाम नहीं दे देंगे, लेकिन जो सच है वो हम बता रहे हैं आपको। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कहने पर कि सबका साथ सबका विकास, हमने ये समझा कि एक साफ फिगर है, अच्छे आदमी है, नारा भी बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा है, तो उस नारे के ऊपर हम लुट गए, बर्बाद हो गए। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। ये जो नोटिस आया है आप लोगों के यहाँ, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे आप लोग यहाँ रह कितने साल से रहे? यहाँ पर हमारे बाप भी गुज़र चुके हैं, हमारे दादा भी गुज़र चुके हैं, चूँकि दादा जो थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी में मारे गए। अंग्रेज़ों के ज़माने की बात बतला रहे हैं, तो उनकी कब्रें हैं यहाँ पर। उस दौर से हम रहते चले आ रहे हैं। हमारे दादा भी यहीं ख़त्म हो गए, हमारे बाप भी यहीं ख़त्म हो गए। बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे 4 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं। वो सब भी यहीं हैं? जी हाँ, सब यहीं। कहीं और आप लोग मकान नहीं बनाए? नहीं, कहीं नहीं बनाया, बस यही है। अब जो नोटिस आया है, क्या लग रहा? रहा कि अब ये भाजपा के एहसान अकरम की बात है कि अगर उनको हमने यहाँ से वो जीत नहीं सके, तो चूँकि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होना ही अपने आप में एक जुर्म है, एक गुनाह है, भाजपा सरकार के लिए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। तो ठीक है, मोदी जी कहते हैं वो बड़े उन पर अल्लाह पाक का बड़ा रहम करम है। जब तक कि मुसलमान रहेगा, अल्लाह की रहमत उन पर हमेशा जारी रहेगी। इसलिए कि इसी का कारोबार बीजेपी करती है। सबका साथ, सबका विकास, ये तो उनका नारा है। लेकिन सबका विकास तो ठीक है, लेकिन मुसलमानों को अलग कर दो, गड्ढे में डाल दो। ये तो इस कॉलोनी में तो गैर मुस्लिम भी हैं। जी हाँ, हम सब भाई-भाई रहते हैं, हम तो भाई-बहन। अगर टूटेगा, खुदा न खास्ता, तो सबका टूटेगा। जी हाँ, सबका टूटेगा। लेकिन रहा कि बड़ी बदनसीबी है कि ज़मीन हमारी, सब कुछ हमारा, लेकिन मालिक कोई और। मालिक जो है वो जिसकी सरकार आती है वो फ़िलहाल तो हमारे भाजपा के। अगर यहाँ से जीत नहीं पाया तो इसको बर्बाद कर दो। और वैसे भी हमारे देखिए, एक सवाल आपने कहा जीत नहीं पाया तो बर्बाद कर दो और जो जीता वो क्या आबाद करने आ रहा नहीं, है? नहीं, वो भी ये सन वो आपको हम बता दें कि सन 10 में भी ये बात हुई थी, 12 में माफ़ कीजिएगा। दरबार में। जो हाँ, शीला दीक्षित जी थी, मैं उनके पास गया था। उन्होंने कहा था कि पुराने को टूटने नहीं देंगे, नए को बनने नहीं देंगे। और मैंने भी एक बात कहा था, मैं आपसे इस उम्र में आपसे सच बता रहा हूँ। उनसे भी हमने कहा था कि अगर आपने ऐसा कुछ भी गलत हुआ, तो ना आप होंगी ना आपकी सरकार होगी। इसको आप दुआ ही समझे, बद्दुआ मत समझिए। लेकिन सर से किसी का छत अगर आप छीन लेंगे, तो उसके दिल से क्या निकलेगा आप बता दें? आप ही से सवाल है। हम कहाँ जाएँ? कौन-सी जगह है, जहाँ-जहाँ हम जाते हैं दाढ़ी टोपी वाले, बड़ी बदनसीबी हम लोगों के लिए लगता है कि मुसलमान होना ही इस मुल्क में जुर्म है। अगर जुर्म है, तो हमको इकट्ठा करके गोली मार दीजिए, मरवा दीजिए। क्या कीजिएगा? क्या करना है? कर भी क्या सकते हैं हम आपका? किसी भी सरकार देखिए, हमारे लिए कोई भी सरकार आए, भरोसा उठ चुका है। देखते-देखते जो है ना, वो उम्र खप गई। चाहे वो कांग्रेस कह लीजिए, चाहे वो भाजपा कह लीजिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी कह लीजिए, भरोसा किसी पे नहीं है। मुसलमानों के लिए खास करके नहीं। चलिए भरोसा तो किसी पे नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मुल्क के मालिक होते हैं। अगर आपसे, आप बुजुर्ग भी हैं, तजर्बेकार भी हैं, आपसे अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी से आप कुछ अपील कीजिए इस मोहल्ले के लिए, आप क्या अपील करेंगे? हम तो उनसे यही कहेंगे कि आप इसे आबाद करवा दें। अब तक के तो कोई किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमसे उनसे गुज़ारिश ही करेंगे, हाथ जोड़ के भी कहेंगे कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम गरीबों के लिए जो है, आप इस जगह को आबाद करवा दीजिए। और जहाँ-जहाँ मुसलमान पे हिंदुस्तान में हमारे वो मज़लूमियत मुसलमानों के बीच मज़लूम बनाया जाता है, तो उसको आप ऐसा करने से रुकवा दें या रोक दें। एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, अगर मोदी जी ने सीधे इसमें इंटरफेयर कर दिया, वो मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो और उन्होंने आबाद कर दिया,
तो आप दुआ और वोट दोनों चीज मोदी जी को देंगे? हम पहले भी दिया था उनको। आप दे चुके हैं एक बार। जी हाँ, जी हमारी लड़की, हमारे लड़के, और ये हमारे लड़के का नाम है सैयद शानुर रहमान। वो भाजपा का वो बच्चा है, वो देखिए सब कोई आज़ाद है, बालिग हो जाता है सब वो आज़ाद है। वो महरौली का अध्यक्ष भी है। अच्छा, मंडल अध्यक्ष भी। हाँ, अध्यक्ष है। और वो भी वो एक नाम होगा, ये नेकी का दीवार है, उन्हीं के जन्म देखेंगे आप तो। नहीं, मैं विजुअल पर दिखाऊंगा, नेकी की दीवार मैंने ले ली। जी, जी। तो वो अध्यक्ष भी है। निगम मतलब आप लोगों ने वोट दिया भी है? हाँ, हमने खुद दिया है, हमारे बच्चे दिए। देखिए इससे हमको मोदी जी या कोई प्रधानमंत्री हो हमको इनाम नहीं दे देंगे, लेकिन जो सच है वो हम बता रहे हैं आपको। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कहने पर कि सबका साथ सबका विकास, हमने ये समझा कि एक साफ फिगर है, अच्छे आदमी है, नारा भी बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा है, तो उस नारे के ऊपर हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, लेकिन मुसलमान भी चाहता है कि सबका साथ सबका विकास वाला ही काम हो तो अच्छा है। हम मिलकर रहना चाहते हैं, और यकीन माने आप कि हमारा मजहब हमको ये नहीं सिखाता है। हमें हमारा मजहब सिखाता है कि जो है तुम सबके साथ चलो, अगर तुमसे कोई नहीं भी बोलता है तो तुम कोशिश करो कि उसमें प्यार पैदा हो, तुम अपना अखलाक अच्छा रखो। हमारा मजहब यही सिखाता है, और इंसानियत का दर्स भी यही है। तो अब जो माहौल बन रहा है, आप तो यहाँ घूम रहे हैं, तो लोगों की राय कैसी आ रही है सामने? क्या बेचैनी बढ़ गई है क्या? बहुत परेशानी है। देखिए इसमें छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, है ना, माँ बहनें हैं, सबकी इज्जत बराबर होती है, चाहे किसी भी मजहब किसी भी कौम का हो, सबकी इज्जत बराबर है। हम लोग जो है अमन और सुकून चाहते हैं, लेकिन जो है अब यही चाहेंगे, उनसे अपील भी कहेंगे कि अगर ये बात अगर आप उन तक पहुंचा सके, तो मेरी अपील आपसे भी है, और ख़ास करके अपने माननीय प्रधानमंत्री से अपील भी है कि अब से भी हम लोगों के हाल पर रहम कर दे। जरा सा विजुअल दिखाएंगे कैमरामैन। ये बच्चे सब देखिए, छोटी छोटी बच्चियां जो आ रही हैं, इधर से, इधर बेटा आओ, आ जाओ, कुछ नहीं पूछे। ये देख लीजिए, इनको दिखाइए, ये छोटी छोटी बच्चियां सब अब पढ़ने के लिए घर से निकली हैं। ये बच्चे इधर दिखाएं आप। ये भी, क्या नाम है बेटा? फैज अच्छा, पढ़ते हैं आप किस स्कूल में? दरगाह दरगाह में। किस क्लास में? फोर्थ। फोर्थ में है। वाह वाह। तो इस तरह के तमाम बच्चे हैं, छोटे बड़े सारे बच्चे सब पढ़ रहे हैं। एक मिनट दर्शकों के लिए, इनके वालिद नहीं है? इसके वालिद नहीं है, दो भाई हैं, एक ये है, एक और यहीं कहीं होगा। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, वालिद खत्म हो चुके हैं, माँ जैसे तैसे करके इन बच्चों को पाल रही है, पोस रही है, और कोई जरिया नहीं इसका। यहाँ पर गुजारे का ये, इसको अगर पॉश एरिया कहें, चलने के लिए एक जगह भी सही नहीं है। क्या कहेंगे इसको? आप जो भी नेता आए हैं, पार्षद हो, उनको एमएलए कहिए, एमपी कहिए, सबने वायदा किया, सबने फ्रॉड किया एक तरह से। मैं एलानिया आपके चैनल के जरिए हम ये कहना चाहते हैं, हमें किसी बात का खौफ नहीं, मलाल नहीं। अगर आप हमें मरवा दें, मार दें, वो कोई दिक्कत नहीं, जेल में डाल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास यही हथकंडा है कि मुस्लिम है, सालों को जेल में डाल दो, और कुछ नहीं। तो उसका भी खौफ और मलाल नहीं, जितनी ज़िंदगी जीनी थी हम जी चुके। बहुत ज़्यादा होगा तो आप हमें जेल में डाल देंगे, 12, 15, 20 केस हम पर ठोक देंगे, आप आतंकवादी घोषित कर देंगे हमको, आप तो मंजूर है, लेकिन इतने लोगों को फ़ायदा तो पहुंचवा दीजिए। और हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय इस जगह के, सिवाय इस आशियाने के कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। टू माउथ है बस। सारे लोग हैंड टू माउथ ही है। जी, बस मजदूर तबका आपको मिलेगा, पढ़ करके भी नौकरी कौन सी मिल जाएगी, आप बता दीजिए हमें। हमारा लड़का जो है एलएलबी भी है, इंजीनियर भी है, क्या कर लिया उसने, कौन सी नौकरी मिल गई? एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, 10,000 12,000 रुपये मिलता है, क्या होता है बोलिए? इस दौर में क्या होता क्या है? 5 आदमी खाने वाले हो तो जोड़ करके पैसा आप देख लें, क्या मिल रहा है उसको।